और प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रेमचंद यादव के परिवार को हमारा भी एक मित्र आप ही जैसा लड़का है, वो गया था और लड़कियों ने अपनी व्यथा कथा बताया कि हम लोगों को तो सब्जी खरीदने के लिए भी जाने के लिए 4 बार सोचना होता है। यहाँ पुलिस का पहरा रहता है और भय का माहौल जो है कि यहाँ व्याप्त रहता है कि कब क्या। देखिए, देवरिया जनपद के रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत जो फतेहपुर गांव है, वहां पर जो है कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के लोगों ने प्रेमचंद यादव की जो है निर्मम हत्या कर दिया, गला तक काट डाला। और उसकी प्रतिक्रिया में जो सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 सदस्यों की हत्या जो है प्रेमचंद यादव के समर्थक लोगों ने किया, जिसमें 12 ब्राह्मण, 8 यादव, 3 पाल और 4 राजभर समाज के लोग आरोपी ठहराए गए थे। उस समय तो मैं देखा कि प्रेमचंद यादव अपने परिवार के एकमात्र सदस्य थे और प्रेमचंद यादव को और यादव समाज को खलनायक बनाने का प्रयास किया गया। यह कहा गया कि इस घटना के लिए दोषी जो है प्रेमचंद यादव है। बताओ कि दुबे परिवार के लोगों ने प्रेमचंद यादव की हत्या किया। आज सत्यप्रकाश दुबे की बड़ी बिटिया जो प्रेमचंद यादव को मारने में, यह जो दुबे का जो बड़ा बेटा है, जो जिसको कहा गया त्रिपुंडी यज्ञ करने गया था, तो फलाना करने गया था, ढिकाना करने गया था, यही। और यह लड़की जो कर रही कि आज हमारे भाई को गोरखपुर ले जाने के लिए, इलाज कराने के लिए तक के लिए पैसा नहीं है। इसका पति भी उस मामले में दोषी रहा। प्रेमचंद की हत्या उसने भी किया था। लेकिन आज सत्यप्रकाश दुबे की बेटी अगर इस तरह का बयान दे रही है कि इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं तो जानना चाहता हूं आज कहां चले गए शलभ मणि त्रिपाठी, जो सहयोगी बनने का बड़ा दावा करते हैं, ढोल नगाड़ा पीटते हैं। इन्होंने जो इन लोगों ने ब्राह्मण महापंचायत किया और ब्राह्मण महापंचायत में करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया। आखिर वह पैसा कहाँ गया? लगता है कि शलभ मणि त्रिपाठी का ये हड़प खाए क्या? वहां तो गए थे एक यहाँ गोरखपुर के तिवारी जी है, वो भी गए थे, 1 लाख रुपया दिए थे। वहां के जो सांसद है रमापति राम त्रिपाठी, उन्होंने दिया। प्रकाश एक दावेदार जो लोकसभा टिकट के हैं शशांक मणि त्रिपाठी से बताओ, वो दिए। बरहट के जो विधायक मिश्रा जी है, उन्होंने भी दिया। तब तो तमाम वहां तो सहयोग देने के लिए लोगों की लाइन लगी थी। कई करोड़ों रुपया जो है कि उसमें आया है। अगर सत्यप्रकाश दुबे की बेटी अगर इस तरह बयान दे रही है कि 4,000 रुपया गोरखपुर जाने में लगता है गाड़ी का, मैं भाई का इलाज नहीं करा पा रही है आर्थिक समस्या के कारण, तो सवाल यह खड़ा होता है कि जो सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के लिए ब्राह्मण समाज के लोगों ने जनेऊ दिखा करके जो है चंदा इकट्ठा करने का काम किया था और 2 दिन के अंदर 2.5 करोड़ से अधिक रुपया जो है ऑनलाइन जो है कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की मदद के लिए आया था, तो आखिर वो पैसा कहाँ गया? क्या शलभ मणि त्रिपाठी जो है क्या उसे खा डाले, क्या हड़प डाले क्या? यह तो बड़ा चिंता का विषय है। अब लेकिन अगर ऐसी वास्तव में मजबूरी रहती तो हम समाजवादी पार्टी के लोग जो है सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की अगर असली में ऐसी स्थिति है तो मदद करने से हाथ खींचने वाले नहीं है। लेकिन आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। ऑनलाइन 2.5 करोड़ से अधिक रुपया जब उस समय आया था और ब्राह्मण समाज के लोग, कोई गया 1 लाख दिया, कोई 5 लाख दिया, और ब्राह्मण महापंचायत में जो है कि करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया। तो इस तरह का ये बयान जो दिया गया है, इसमें हमें सत्यता नहीं दिखाई देती है। आप बताइए कि प्रेमचंद यादव की भी तो 3 छोटी बेटियां हैं, 1 बेटा है। आखिर प्रेमचंद यादव का परिवार कैसे चलता होगा? और प्रेमचंद यादव के घर पर जो है पुलिस बैठा दिया गया, जिससे उनकी बेटियों की, उनके बेटा की जो है शिक्षा बाधित हो रही है। और इतना भय का माहौल कायम कर दिया गया है कि कोई ट्यूटर भी घर पर जाकर पढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है कि कब क्या हादसा हो जाए। और प्रेमचंद यादव के घर पर एक महिला जो है उनके घरेलू काम को करने जाती थी। अभी 3 दिन पहले का मामला है कि उसको मारने के लिए फावड़ा लेकर के खदेड़ा गया था। किसी तरह वह भाग के अपनी जान बचाई है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और विशेष करके शलभ मणि त्रिपाठी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर जो है सत्यप्रकाश दुबे के परिवार का जो पैसा आया था वह पैसा कहाँ गया? प्रेमचंद यादव के परिवार में आप लोगों ने बात किया था कि नहीं किया? प्रेमचंद यादव के परिवार को हमारा भी एक मित्र आप ही जैसा लड़का है, वो भी गया था, क्या उन्होंने कुछ बताया? प्रेमचंद यादव के परिवार को हमारा भी एक मित्र आप ही जैसा लड़का है, वो भी गया था। प्रेमचंद यादव के परिवार को हमारा भी एक मित्र आप ही जैसा लड़का है, वो भी गया था। प्रेमचंद यादव के परिवार को हमारा भी एक मित्र आप ही जैसा
लड़का है वो गया था और लड़कियों ने अपनी व्यथा कथा बताया कि हम लोगों को तो सब्जी खरीदने के लिए भी जाने के लिए 4 बार सोचना होता है। यहाँ पुलिस का पहरा रहता है और भय का माहौल जो है कि यहाँ व्याप्त रहता है कि कब क्या घटना हो जाए। लोग जो है कि हमारे परिवार के ऊपर निगाह लगाए हुए हैं और परिवार जो है कि बड़े जो है कि मजबूरी से जो है जी रहा है, दहशत के माहौल में जी रहा है। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बाधित है। उनकी बड़ी बेटी ने भी कहा, उनके बेटे ने भी कहा और जो परिवार के अंदर दहशत है उस पर उनकी पत्नी जो ने भी जो है कि चिंता जाहिर किया कि हम लोगों के जान को खतरा दिखाई देता है। मदद किसको मिलनी चाहिए थी? प्रेम यादव के परिवार के साथ लोग खड़े थे और दुबे परिवार भी, लेकिन प्रेम यादव का परिवार कुछ नहीं कह रहा है, तमाम चीजें जो भी है, लेकिन दुबे परिवार की बेटी आके सामने रो रही है, सब कुछ कह रही है। देखिए यह लड़की बड़ी नाटकी लगती है। इस लड़की का पति जो है ये मुख्य आरोपी रहा है, भाई है, ये बड़ा भाई जो है, ये दोनों को बचा लिया गया, देवेश दुबे को बचा लिया गया। यह लड़की जो इस तरह का बयान दे रही है, इसका पति भी उस घटना में पूरी तरह शामिल रहा है, जिसको 302 का मुजरिम होना चाहिए, जिसको हवालात में होना चाहिए। आज वो बाहर घूम रहे हैं और असली गुनाहगारों को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बचाने का काम किया। और जो प्रेमचंद यादव के पक्ष के बता करके जो निर्दोष लोगों को मुकदमा कायम करके 12 ब्राह्मण समाज के लोग हैं, 8 यादव समाज के लोग हैं, 4 राजभर समाज के, 3 पाल समाज के, उनको जेल में डाला गया है। उनका परिवार जो है आज जो कि बेचारे मजदूरी करके अपना परिवार चलाने का काम करते थे, आज वह परिवार जो है मुसीबतों का मारा हुआ, मुसीबत में जकड़ा हुआ है और उनका घर परिवार चलाना भी मुश्किल है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी लगभग 1 हफ्ता पहले प्रेमचंद यादव के परिवार से लखनऊ में मिले थे, लैपटॉप दिया उनकी बिटिया को, आर्थिक सहयोग भी किया, उस पर क्या कहेंगे? और दुबे परिवार की सपा ने मदद क्यों नहीं किया? आप लोग नाटक करते हो क्या? अखिलेश यादव जी जब 16 तारीख को गए थे, घटना के बाद 2 अक्टूबर को घटना हुई थी और 16 अक्टूबर को अखिलेश यादव जी गए थे। पहले वह प्रेमचंद यादव जी का घर पड़ता था। प्रेमचंद यादव जी के घर न जाकर के पहले सत्यप्रकाश दुबे के घर पर गए थे। दुबे जो लड़का था वह कहा कि हमें जो है अखिलेश यादव से नहीं मिल रहा है, तो अखिलेश यादव तो गए थे मदद करने के लिए। वह करते सत्यप्रकाश दुबे का, क्योंकि हम लोग समाजवादी है, हम लोग सबको एक निगाह से देखने का काम करते हैं, हम लोग 2 निगाह से काम नहीं करते हैं। अगर सत्यप्रकाश दुबे का परिवार अगर मिला होता तो वो जैसे दुबे परिवार लगातार कह रहा है कि घर नहीं गिरा अभी तक। काहे को गिरेगा घर? क्यों गिरेगा घर? अभी तो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी रोक लगा दिया, और घर क्यों गिरेगा? प्रेमचंद यादव का घर जो है सही जगह पर है। या केवल जो है गोदी मीडिया वाले, जातिवादी मीडिया वालों ने तिल का ताड़ बनाने का काम किया। प्रेमचंद यादव जैसे जो है कि सहयोगी व्यक्ति को जिसकी जन जन में सारे जाति के लोग उनके व्यक्तित्व की, कृतित्व की प्रशंसा कर रहे थे और बड़ा दुखी मन से कह रहे थे कि प्रेमचंद यादव जैसा व्यक्ति हमारे क्षेत्र में मिलना मुश्किल है। उनको जो है यही गोदी मीडिया वाले, जातिवादी मीडिया वालों ने प्रेमचंद यादव को खलनायक बताने का काम किया था। और प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा।